की है आरती रे, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, संग मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। एक कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सर्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके महामंत्र के साथ आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सभी दोनों हाथ उठाएं। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए कि नारायण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे और बैठ करके आज भगवान की द्वितीय दिवस की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। सभी यथास्थान बैठ जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय राधे। आवाज दीजिए भैया इसमें। श्री राधे, राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कोरस बोल दो, कोरस। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। थोड़ा सा बेस। श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे राधे। श्री राधे, राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधे, जय राधे। हरि ओम, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय हनुमान जी विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वाके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए आज की मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर प्रभु को याद करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। भैया राधे थोड़ा ढोलक की आवाज बढ़ाइए और कीबोर्ड की भी आवाज बढ़ाइए। माइकों की आवाज खोलिए। इन दो कोरस वाले माइक है इनमें आवाज दीजिए थोड़ा थोड़ा। और एक भैया इधर आके बैठ के देखिए पूरे बॉक्स फट रहे हैं भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा बताइए। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने।
क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्री ये दुनिया क्या जाने। लगी शाम संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। जय हो बांके बिहारी लाल की। जय हो। ताली से गा करते हैं सभी। छवि लखी मैंने शाम की जब से। छवि लखी मैंने शाम की जब से। भाई बाबरी में तो तब से। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। जाने कोई क्या जाने। और किस किस की प्रीत ठाकुर जी से लगी है? जिसकी प्रीत ठाकुर जी से लगी हो ना तो हाथ ऊपर खड़े करके कहिए। अरे भैया आप भी हाथ ऊपर कर लो। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
प्रीत ए दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ए दुनिया क्या जाने। ये मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया जय हो बांके बिहारी लाल की। हरि बोल। शाम ने ऐसी बंसी बजाई। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। सबने अपनी सुध विसराई। सबने अपनी सुध विसराई। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ए दुनिया क्या जाने। तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ए दुनिया क्या जाने। ये मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। बाकी बिहारी लाल की ताली से वाह करते हुए सभी। हरदम अब तो रहूं मस्तानी। 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 लोक लाज दीनी विसरानी। लोक लाज दीनी विश्रानी। लोक लाज दीनी विसरानी। लोक लाज दीनी विश्रानी। मैंने छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। छोड़ी जग की रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत ए दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। एक बार सभी मिलकर कहिए, जिसकी प्रीत ठाकुर जी से लगी है ना, दोनों हाथ पर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, दोनों हाथ पर होने चाहिए।
और सबके मुख से आवाज निकलनी चाहिए जिसकी प्रीत ठाकुर जी से लगी है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। जय राधे राधे 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 राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपितांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज हम आप सभी का परम सौभाग्य है प्रभु की अहेतु की कृपा से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का पावन अवसर हम आप सभी को प्राप्त हुआ है। कहते हैं महाराज भागवत की कथा सुनने से होता क्या है। सबके मन में भाव आता है कि हम जो कथा सुन रहे हैं इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, क्योंकि बिना लाभ जाने हम कोई कार्य नहीं करते। तो कहते हैं महाराज जब तक हम किसी को जानते नहीं हैं, किसी को पहचानते नहीं हैं, तब तक हमारा उससे प्रेम नहीं होता, उससे प्रीति नहीं होती। कोई व्यक्ति यदि हमारे घर आ जाए हम उसका स्वागत सत्कार करा देंगे, भोजन प्रसाद सब व्यवस्था कर देंगे, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। उसी प्रकार हम जब तक भगवान को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु से हमारी प्रीति नहीं होगी। तो भागवत कथा हमारे जीवन में क्या कार्य करती है? भागवत की कथा हमारा भगवान से परिचय कराती है। और जब भगवान को हम जानने लग जाएंगे, भगवान को पहचानने लग जाएंगे, तो हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लग जाएगा, भगवान से प्रेम हो जाएगा। जब तक प्रभु को जानेंगे नहीं तब तक जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आएगी, भगवान से प्रेम नहीं होगा। तो भागवत की कथा हमारे जीवन में यही कार्य करती है कि भगवान से हमारा परिचय कराती है। जब हम कथा को सुनते हैं तो भगवान के स्वरूप को हम जानते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की लीलाओं को जानते हैं कि प्रभु की लीलाएं क्या हैं, भगवान के स्वभाव को जानते हैं। तो इसलिए भागवत की कथा भगवान से हमारा परिचय करा देती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, क्या भगवान से प्रेम करना जरूरी है? क्या भगवान की भक्ति करना जीवन में जरूरी है? कहते हैं सब काम जीवन में छूट जाएं तो भी काम चल जाएगा, सारा संसार छूट जाए तो भी कहीं ना कहीं काम चल जाएगा, लेकिन यदि भगवान का नाम छूट जाए, प्रभु की शरण छूट जाए, तो इस जीवन में काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे जीवित होने का प्रमाण भी भगवान की भक्ति से ही होता है।
जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, संत कहते हैं वो व्यक्ति जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है, मुर्दे के समान है, मरा हुआ है। अब आप कहेंगे हम तो भजन नहीं करते, हम तो भगवान से प्रेम नहीं करते, हम तो फिर भी जिंदा हैं, फिर भी जीवित हैं। हमें लग रहा है कि हम जीवित हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में हम जीवित नहीं हैं। क्योंकि मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित शव समाते ही प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित शव समाते ही प्राणी। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? जीवित सौ समान ते ही प्राणी। जीवित तो है, जिंदा तो है, लेकिन कैसा? कहा सौ की भांति। अच्छा, सौ जानते हो किसे कहते हैं? आप लोग जानते हैं सौ किसे कहा जाता है? कैसे कहते हैं? अब जानी चाहिए। हाँ, किसे कहते हैं सौ? हाँ, सौ कहते हैं मुर्दे को, मरे हुए व्यक्ति को सौ कहते हैं। और मानसकार कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो जीवित तो है, जिंदा तो है, लेकिन कैसा? सौ के समान, सौ की तरह जीवित है। क्यों? आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको शमशान लेकर जाते हैं, सभी लोग क्या कहते हैं? बड़े जोर जोर से चिल्ला के कहते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग बड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन उतनी सारी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? कौन है? मुर्दा। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। अच्छा, मुर्दा क्यों नहीं कहता कि राम नाम सत्य है? उसको भी तो बोलना चाहिए ना। क्या बदला है? वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं, वही पूरा का पूरा शरीर है, क्या ही बदला है? कुछ नहीं बदला। तो वो क्यों नहीं कहता कि राम नाम सत्य है? उसके हृदय में जो राम बैठा हुआ था ना, वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। लेकिन भैया जरा विचार करो, वो तो चार पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भूल कर बैठे हैं, कृष्ण को भूल कर बैठे हैं। यदि राम के प्रति, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, हमारे जीवन में अनुराग नहीं है, हम नहीं कहते ये बात, अपने हृदय से पूछेगा, अपने मन से पूछेगा कि क्या हम जीवित हैं, क्या हम जिंदा हैं। यदि इस खाने, कमाने, सोने को, बच्चे पैदा करने को जीवन कहते हैं, तो ऐसा जीवन तो पशु पक्षी जानवरों का भी होता है। कि आप सोचो, हम अपने पेट भरने के लिए जी रहे हैं, बच्चों का पेट भरने के लिए जी रहे हैं, घर मकान बनाने के लिए जी रहे हैं, तो ऐसा जीवन तो एक जानवर का भी होता है। जितने काम एक इंसान करता है, वो सारे काम एक जानवर भी करता है। एक इंसान सोता है तो एक जानवर भी सोता है। एक इंसान बच्चे पैदा करता है तो एक जानवर भी बच्चे पैदा करता है। एक इंसान यदि अपने पेट को भरने के लिए मेहनत करता है तो पशु पक्षी जानवर भी मेहनत करता है। यदि आप अपने घर बनाने के लिए मेहनत करते हो
तो एक पशु पक्षी जानवर भी तिनका तिनका चुन चुन कर अपना घर बनाता है रहने के लिए। फिर कौन सा काम बचा कि जो एक इंसान कर रहा है एक जानवर ना कर रहा हो? सारे काम कर रहे हैं। केवल एक काम से पहचान होती है कि इंसान है एक जानवर है, केवल मात्र एक कारण। वो काम कौन सा है? कभी किसी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा को देखा कि वो माला लेकर राम राम कर रहा हो, राधा राधा जप रहा हो? कभी देखा? कभी नहीं देखा। केवल मात्र एक यही काम ऐसा है जिसको एक पशु पक्षी जानवर नहीं कर सकता, उसको केवल मात्र एक इंसान ही कर सकता है। और इसी कार्य से एक इंसान की पहचान होती है कि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं। और भैया ये मनुष्य की देह को पाकर यदि भगवान का भजन नहीं कर पाए, प्रभु से प्रेम नहीं कर पाए, खाने कमाने सोने में ही जीवन बिता दिया, तो हमसे बढ़िया जीवन तो पशु पक्षी जानवरों का है। क्यों? क्योंकि एक जानवर किसी दूसरे जानवर के बारे में बुरा नहीं सोचता, एक जानवर किसी दूसरे जानवर के साथ गलत नहीं करता, हिंसा नहीं करता, द्वेष भावना नहीं रखता, किसी से छल कपट नहीं करता। और हम जो खुद को कहते हैं ना कि हम इंसान हैं, ये सारे गुण हमारे अंदर तो कूट कूट के भरे रहते हैं। हम छल भी करते हैं, कपट भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, द्वेष भावना भी रखते हैं, और फिर कहते हैं हम इंसान हैं। तो भैया ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है कि मनुष्य की देह को पाकर भी केवल इतना ही खाने कमाने तक ही रह जाए। हमारा जो जीवन है ना ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ बताया है। अच्छा, कुत्ता बिल्ली का जीवन दुर्लभ नहीं है, मनुष्य का ही क्यों बताया? क्योंकि मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके व्यक्ति भगवान का भजन करके इस 84 के बंधन से मुक्त हो सकता है। हम आप 84 लाख योनियों में जाते हैं, तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिलता है। 84 लाख योनियों में ना जाने हम क्या क्या बनते हैं, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े, ना जाने क्या क्या बनते हैं, तब जाकर ये मनुष्य की देह मिलती है। और मनुष्य की देह इसीलिए दुर्लभ है कि मनुष्य की देह को पाकर के हम भगवान का भजन कर सकते हैं, प्रभु का नाम जप सकते हैं, इसीलिए मनुष्य की देह को दुर्लभ कहा है। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महल में खिड़की कितनी थी? 84 लाख। और उस महल से बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाजा था। अब खिड़की से तो केवल बाहर देखा जा सकता है, बाहर निकला नहीं जा सकता। अब एक अंधा व्यक्ति गलती से उस महल में प्रवेश कर गया। अब अंधा है, दिखाई नहीं देता कि कैसे बाहर निकलूं। अब उसने विचार किया कि मैं ऐसा करता हूं, इस महल की दीवार को पकड़ पकड़ कर इस महल से बाहर निकलने का दरवाजा खोज लूंगा। उसने ऐसा ही किया, उस महल की दीवार को पकड़ पकड़ के वो बाहर निकलने का दरवाजा खोजने लगा। अब जैसे ही भैया बाहर निकलने का दरवाजा आने ही वाला था, इतने में क्या हुआ, उस व्यक्ति को खुजली चलने लग गई। अब वो सोचने लगा कि अभी तक दरवाजा आया नहीं था तो अभी भी नहीं आया होगा। अब उसने जो दीवार पकड़ रखी थी उस दीवार को छोड़ा, 4 कदम आगे बढ़ा। हुआ क्या, जो दरवाजा आया था दरवाजा छूट गया और दोबारा फिर वो उसी 84 के चक्कर में फंस गया। ये अंधा व्यक्ति जानते हैं कोई और नहीं, हम आप ही हैं। जब हम 84 के बंधन में फंसे रहते हैं ना, तब बड़े सावधान होकर चलते हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना हो जाए। लेकिन जैसे ही इस 84 से बाहर निकलने का दरवाजा है मनुष्य की देह, और जैसे ही मनुष्य की देह मिलती है हमें,
तो हमें भी काम क्रोध लोभ मोह की खुजली चलने लग जाती है और इसके चक्कर में हम फंसते हैं और इसके चक्कर में फंसकर हम ये जीवन ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए भैया ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। इस बार भगवान ने कृपा की है, मनुष्य बने हैं तो भगवान का भजन कर लीजिए, प्रभु का नाम जप कर लीजिए। ऐसा सौभाग्य ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। भागवत जी के प्रथम दिवस में महात्म की चर्चा होती है। भागवत के महात्म के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म्य के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है। कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द आते हैं, सत चित और आनंद। अब सत किसे कहा जाता है? कहते हैं ना जिसका कभी जन्म हो ना ही उसकी कभी मृत्यु हो। हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है। तो सत्य है कौन? कहा सत्य परमात्मा का स्वरूप है। भगवान का ना ही कभी जन्म होता है और ना ही प्रभु की कभी मृत्यु होती है। आज हम हैं तो आज भी परमात्मा है, और कल जब हम नहीं रहेंगे तो कल भी परमात्मा रहेगा। और जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी परमात्मा था। तो भगवान का सत्य स्वरूप है। फिर दूसरा शब्द कहा चित। चित किसे कहते हैं? कहा चित अर्थात चैतन्य। भगवान चैतन्य स्वरूप है। अच्छा देखो, एक होता है जड़ और एक होता है चैतन्य। जड़ क्या है? पाषाण, जो पत्थर है, पत्थर जड़ कहलाता है। लेकिन भागवत में व्यास जी कहते हैं कि भगवान जड़ नहीं है, भगवान चैतन्य है। हम आप चैतन्य है। जिस प्रकार हमें सुख दुख का हर चीज का आभास होता है, वैसे हर चीज का आभास भगवान को भी होता है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, हम आप सबसे बड़ी कमी कहाँ करते हैं? हमारे जीवन में भक्ति क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हम सबसे बड़ी कमी यही करते हैं कि हम भगवान को कभी प्रत्यक्ष मानते ही नहीं हैं। हमारे मन में कभी भाव नहीं आता कि प्रभु प्रत्यक्ष हैं। हम यदि मंदिर भी जाएंगे ना दर्शन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भाव आता है, अरे बड़ी सुंदर मूर्ति है। कोई भगवान को मूर्ति कहकर संबोधित करता है, कोई कहता अरे ये तो पीतल का विग्रह है, कोई कहता ये तो अष्ट धातु है, कोई कहता ये मिट्टी है, ये पत्थर है। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि भगवान को मूर्ति शब्द से भी संबोधित नहीं करना चाहिए। भगवान कोई मूर्ति थोड़ी ना है, भगवान कोई पाषाण नहीं है, भगवान कोई पत्थर नहीं है, प्रभु प्रत्यक्ष है। बस भाव हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे मन में कैसा भाव है भगवान के प्रति। आज सच बताएं, यदि हमारे मन में ऐसा भाव होता ना कि जो हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं वो सब कुछ देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यदि हम प्रत्यक्ष उनको मानते ना तो कभी हम संसार में कोई गलत काम नहीं करते। हम मानते नहीं है कि वो देख रहे हैं, हमें तो ये लगता अरे वो तो दिख रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं। बस भक्ति में यही कमी हो जाती है। भगवान को प्रत्यक्ष मानिए। भगवान को जब प्रत्यक्ष मानोगे, आपके साथ भी प्रभु लीला करने के लिए तैयार है, आपको भी प्रभु दर्शन देने के लिए तैयार है। बस उनको मानो तो सही। आज हम करते क्या हैं?
भगवान के संग में क्या करते हैं? हमारे घर में 4-4 6-6 कमरे होंगे हमें रहने के लिए, लेकिन फिर भी भगवान को कहाँ बिठाएंगे? एक अलमारी में। हाँ, अलमारी में बिठाते हो ना, जो अलमारी किसी काम में नहीं आती हो उसमें भगवान को बिठाएंगे, बैठो प्रभु। और करते क्या है? 2 चिरौंजी 2 मिश्री के भोग सुबह लगा दिए और 2 मिश्री शाम को रख दिए, पाओ प्रभु। 2 मिश्री में पेट भर जाएगा किसी का? बताइए। कोई हमें बोले कि 2 मिश्री पाओ, 2 मिश्री पा के दिन भर रहना है, रात भर रहना है, तो आप रह लोगे? नहीं रह पाओगे। तो भगवान को फिर 2 मिश्री के दाने ही क्यों? क्योंकि हमने उनको प्रत्यक्ष माना ही नहीं है। हम तो ही मानते कि वो थोड़ी ना पाते हैं, कुछ भी रख दो वो तो पाते नहीं है, ऐसे रखा रहेगा। इसलिए हम ऐसा व्यवहार करते हैं। हमारे लिए तो हमें खूब तरह तरह के व्यंजन चाहिए, अब भगवान को वही सूखा रूखा। और तो और कई घरों में तो पता है ऐसे देखा है, सर्दी का समय आ जाए ना तो खुद को स्नान करने के लिए तो गरम गरम पानी चाहिए, ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे। क्यों? ठंडे से नहाएंगे तो सर्दी लग जाएगी। और भगवान को वही ठंडा ठंडा पानी लेकर आएंगे, उसी से स्नान करा देंगे। क्या भगवान को सर्दी नहीं लगती? सर्दी उनको भी लगती है, लेकिन आपके हृदय में कोई प्रत्यक्षता का भाव ही नहीं है कि वो सच में है। आपने उनको सच में माना ही नहीं है, आप उनको पत्थर ही समझ रहे हैं, पीतल ही समझ रहे हैं, तभी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कई जगह तो ऐसा देखते हैं, भगवान भोलेनाथ का लोग अभिषेक करते हैं ना, हाथों से अंगूठी भी नहीं निकालते और खूब रगड़ रगड़ कर लगे हैं भोलेनाथ का अभिषेक करने में। उनको पीड़ा नहीं होती क्या? उनको कष्ट नहीं होता? शक्कर से अभिषेक करते हैं कई लोग, उसको पीसते भी नहीं है, ऐसी उसको रगड़ते रहते हैं। ऐसी भक्ति नहीं लगेगी आपकी। आप भली भक्ति थोड़ी कम कीजिए, लेकिन भाव से कीजिए। और भाव कैसा? जिन चीजों से हमें सुख मिलता है उन चीजों से भगवान को भी सुख मिलता है, और जिन चीजों से हमें कष्ट होता है, हमें पीड़ा होती है, उन चीजों से भगवान को भी पीड़ा होती है। इसलिए कार्य वही करो जो हम सहन कर सके। तो महाराज यहाँ पर हम ठाकुर जी को चैतन्य मानते ही नहीं, हम पाषाण मानते हैं। लोग कहते भगवान कृपा नहीं करते, कृपा करें तो कैसे करें? कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अक्षतम के सवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। हम कह तो देते हैं कि भगवान कभी आते ही नहीं। कभी मीरा की तरह हृदय में भाव लाकर प्रभु को बुलाकर देखा है? कभी उस तड़प से, उस भाव से ठाकुर जी को कभी पुकारा है? कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। हम कह तो बड़े हल्के में देते हैं, भगवान थोड़ी ना कभी कुछ खाते हैं। कभी वो सबरी मैया की तरह भाव रख के ठाकुर जी के सामने बैठकर उनको कभी पवाया है? उनको कभी खिलाया है? कभी खिला कर देखिए। कृपा ना हो तब कहना। वो अपना अनुभव ना कराएं, अपनी प्रत्यक्षता आपके जीवन में ना दर्शाएं तब कहना। पर वो भाव हृदय में भैया पहले लेकर आना पड़ेगा। तो भगवान कोई पत्थर पाषाण नहीं है, भगवान चैतन्य है। भक्ति हो जो कर्मा जैसी मूरत बोले काठ की। यदि हृदय में वो पवित्र प्रेम आ जाए तो काठ की लकड़ी की मूर्ति भी बोल उठती है, एक पत्थर का विग्रह भी बोल उठता है। जब हृदय में वो तड़प, वो प्रेम आ जाए। इसलिए भगवान को चैतन्य कहा है कि भगवान चैतन्य स्वरूप है। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद। आनंद क्या होता है? आनंद किसे कहते हैं? क्या जो संसार के छोटे छोटे सुख हमें मिलते हैं यही आनंद है? ना, संसार में आनंद कहीं है ही नहीं। आनंद यदि कहीं है तो परमात्मा के श्री चरणों में आनंद है। आनंद की खोज संसार में करोगे तो आनंद नहीं मिलेगा।
सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद यदि कहीं है तो भगवान के श्री चरणों में आनंद है, भगवान की भक्ति में आनंद है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो परमात्मा ब्रह्मा के स्वरूप में संसार को बनाते हैं, विष्णु के स्वरूप में संसार का पालन पोषण करते हैं और शिव के रूप में संसार का संहार कर देते हैं। इसलिए कहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं, और जो दुख और सुख हमें संसार में मिलते हैं ना, इन्हीं तापों के कारण ही मिलते हैं। इन तापों के प्रभाव कैसे होते हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, और तीनों प्रकार के तापों का प्रभाव क्या होता है? बोले कोई तन दुखी। हम देखते हैं कई लोगों को भैया उनके पास संपत्ति तो अरबों खरबों की होती है, लेकिन जब उनके निजी जीवन को जाना जाए ना, तो भोजन में क्या पाते हैं? बिल्कुल सूखा रूखा हल्का फुल्का। जब उनसे पूछा जाए आपके पास तो इतनी संपत्ति है, आप चाहें तो रोज 56 प्रकार के व्यंजन पा सकते हैं, लेकिन फिर आप सूखा फूका क्यों खाते हो? तो जवाब क्या मिलता है? भैया ज्यादा मीठा खा लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा, थोड़ा घी खा लेंगे बीपी हाई हो जाएगा, इसलिए हल्का फुल्का ही भोजन करते हैं। तो फिर ऐसी संपत्ति किस काम की जिसको अपने शरीर के ऊपर भी खर्च नहीं कर सकते? तो ऐसे लोग भैया तन से दुखी होते हैं। ऐसे ही कोई लोग होते हैं मन से दुखी। मन से दुखी कौन होता है? जो ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाता है, क्योंकि संसार में उम्मीद ही दुख का कारण है। संसार में व्यर्थ में किसी से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। फिर तीसरा कहा धन बिन रहत उदास। किसी के जीवन में धन का अभाव है तो ऐसे लोग भी धन की कमी से, धन की पीड़ा से उदास रहते हैं। फिर सुखी कोई नहीं है संसार में। तो कहा सुखी है कौन? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जाको राम नाम धन होए। जिसको देखो आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई हृदय से ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। सबको कोई ना कोई कष्ट लगा है, कोई ना कोई पीड़ा लगी है। इस संसार में सुखी वही है जो भगवान के श्री चरणों में बैठा है, जो प्रभु के नाम में लगा है, वही सुखी है। अब किसी से कहो कि भैया भजन किया करो, भजन करोगे जीवन में आनंद आएगा, सुख आएगा। लोग क्या कहते हैं? अब भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है, अभी थोड़ी ना भजन करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या बुढ़ापे के लिए आप लेखा जोखी करवा के आए हो कि बुढ़ापा पक्का ही आएगा? एक पल से अगले पल का भरोसा नहीं होता है, और व्यक्ति बात करता है बुढ़ापे की कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता है। भजन का फल भी 3 प्रकार से मिलता है। जो बाल अवस्था में भजन करता है उसका फल मिलता है अमृत के समान, और जो युवावस्था में जवानी में जो भजन करता है उस भजन का फल मिलता है दूध के समान, और जो बुढ़ापे में भजन करता है उसका फल मिलता है पानी के समान। अब पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं होता है कि मिले या ना मिले, क्योंकि बुढ़ापे में थोड़ी ना भजन होता है। आप किसी 60 साल के 70 साल की मैया बाबा के पास बैठकर पूछा करो कि आपको तो कोई काम नहीं है, फ्री बैठे रहते हैं, तो क्यों ना माला लेकर राम राम किया करो, भगवान का भजन किया करो। जवाब सुन लीजिएगा क्या मिलेगा। आप कहते हो राम राम किया करो, हाथ तो सत्ता नहीं है, माला कहाँ से साध है। अब मुख से कहते हैं राम, निकलता है आम। बुढ़ापे में कोई भजन नहीं होता। इसलिए भजन करने की आयु कौन सी है? बुढ़ापे के इंतजार में मत रहिए। तो कब भजन करना चाहिए? कहते हैं भैया बुढ़ापा किसने देखा है,
बुढ़ापा किसने देखा है, हो कीर्तन हो कीर्तन हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो कीर्तन हो कीर्तन हो कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ए कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हे अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है? आप यदि युवावस्था में चाहें तो मंदिर में जाकर, वृंदावन जाकर, अयोध्या में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के दर्शन हो भी जाएंगे। लेकिन आप यदि सोचें कि हम बुढ़ापे में वृंदावन जाएंगे, अब बुढ़ापे में वृंदावन जाके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, आप जैसे तैसे चले भी जाओगे, लेकिन क्या नेत्रों से जिस प्रकार आप युवावस्था में नैन भर के भगवान को देख सकते हैं, क्या बुढ़ापे में आप ऐसे दर्शन कर पाएंगे भगवान के? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए भक्ति बुढ़ापे के लिए मत छोड़िए। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हे अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। हो दर्शन हो दर्शन हो दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो जय हो। हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। 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 बुढ़ापे की स्थिति क्या है? अभी आप बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यही आप 80-90 साल की आयु हो जाएगी, तब इस प्रकार भगवान की कथा सुन पाएंगे, सत्संग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे में कान साथ नहीं देते। कोई आपसे कहेगा बाबा राम राम, आप कहाँ बोलोगे? कहा आम आम बोलोगे? भैया नहीं पूछो, बोलो, सुनाई ना देवे। बुढ़ापे की स्थिति ऐसी हो जाती है कि शरीर की एक एक इंद्री काम नहीं करती। तो सत्संग करना बुढ़ापे के लिए नहीं, सत्संग करना है युवावस्था में, बाल अवस्था में सत्संग कीजिए, बुढ़ापे में सत्संग नहीं होता। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। अब कान हुए बेकार सत्संग सुनने को लाचार। ओ सत्संग ओ सत्संग ओ सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुनो जवानी में, बुढ़ापा किसने
कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। लग तो ऐसा रहा है कि सभी के हाथ बेकार हो गए हैं जो है ऐसे रख के बैठे हैं। हाँ अभी से ऐसे ही लग रहा है कि सबके हाथ बेकार हो चुके हैं। अभी तो हाथों में बल है तो भगवान के नाम की ताली बजा लो। अभी बजा नहीं रहे हैं और जब बजाना चाहोगे तो बजा नहीं पाओगे। अभी भगवान का नाम गा नहीं रहे हो और फिर जब गाना चाहोगे तो गा नहीं पाओगे। क्योंकि कहते हैं बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। ये जुबान किस लिए मिली है? ये किसी की बुराई करने के लिए नहीं मिली है, किसी को गालियां देने के लिए नहीं मिली है, किसी के बारे में बुरा बोलने के लिए नहीं मिली है। तो किस लिए मिली है? भगवान का नाम गाने के लिए। इसीलिए कहा है बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं। कहने को हरि नाम है मुख खोलता क्यों नहीं। अंत समय फिर ऐसा आएगा तू राम कहना तो चाहेगा पर कह नहीं पाएगा। इसलिए समय अभी है, बाद में कुछ होने वाला नहीं है। अभी हाथों में बल है तो उठा लो भैया दोनों हाथ। हाँ सीधे सीधे हाथ करके, दोनों हाथ पर खड़े करके बिल्कुल सीधे सीधे। आधे ऐसे मत करो, हमें ऐसा ना लगे कि आधे हाथ में पलस्तर बंद रखा है जो ऐसे कर लिए। सीधे सीधे हाथ करके। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। अब हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार। हो ताली हो ताली हो ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हो कीर्तन ऐसे नहीं, हाथ ऊपर होने चाहिए सबके। पीछे भी हमारे जो भैया जी लोग बैठे हैं खड़े हैं दोनों हाथ ऊपर करके। हो बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम 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 जय राम राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम राम। बोलो श्री राम जय राम। जय कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है भैया। इसलिए कहते हैं ना जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आए तब भगवान के नाम में लग जाओ, तब भगवान के भजन में लग जाओ। क्योंकि आप सोचें कि एक संग हम भगवान का भजन कर लेंगे तो जीवन पर्यंत कभी होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान की माया ना इतनी सरल है नहीं जितनी हमें लगती है कितनी जल्दी छोड़ देगी। हरी माया जादूगरनी मीठे बोले बोल रे, ये जितनी अच्छी दिखती उतनी अच्छी है नहीं। अपना बना के फिर छोड़ने वाली नहीं है जो बुढ़ापे में छोड़ देगी। इसलिए धीरे धीरे भगवान के नाम में लग जाइए, भगवान के भजन में लग जाइए। इसी में जीवन की सार्थकता है। ये हमारे जुगल यादव जी 50 रुपए ठाकुर जी के भजन में अर्पण कर रहे हैं। मर्चा वाले एक बार जोरदार ताली बजाएं। 50 रुपए जुगल यादव जी। बोलिए कि नारायण भगवान की जय।
एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो महाराज इसीलिए कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के नाम में ही वो सामर्थ्य है जो हमें तीनों प्रकार के तापों से बचा सकता है, तीनों प्रकार के दुखों से बचा सकता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा और भगवान के स्वरूप के वर्णन को गाया कि संसार में सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु। आज जिस प्रकार हम यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठे हैं, वैसी नैमिषारण्य की भूमि में सूत जी महाराज के निकट 88,000 संतजन श्रीमद् भागवत कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। जब नारद जी के मन में सत्संग का भाव आया तो नारद जी पृथ्वी लोक पर आए सत्संग की इच्छा से, लेकिन नारद जी को कहीं सत्संग नहीं मिला, हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। तब नारद जी परेशान होकर वृंदावन गए। वृंदावन गए तो देखा भक्ति महारानी से भेंट हुई। और जब भक्ति महारानी से भेंट हुई, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए ये 110 रुपए हरिहर जी गोपालपुर से अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। हरिहर जी 100 रुपए। तो महाराज ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का प्रयास किया नारद जी ने, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद, यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा आप दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। और जब नारद जी ने सत्कर्म की खोज की तो सनत कुमारों के पास पहुंचे। सनत कुमार कौन है? सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद, इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, आप भागवत की कथा सुनाइए। तो सनत कुमार के निकट बैठकर नारद जी ज्ञान वैराग और भक्ति महारानी भागवत की कथा को सुन रहे हैं। ये पवन भगत जी 200 रुपए जयनगर जनकपुर धाम से भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। पवन भगत जी 200 रुपए श्रीराज। तो महाराज जब सनत कुमारों ने कथा को कहना प्रारंभ किया तो नारद जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कौन सा किया? नारद जी कहने लगे, यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति, यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुन ले और कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? सनत कुमार बोले, आप तो पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि भागवत की कथा को सुन ले तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। जैसे कहा तो नारद जी बोले, भैया आपकी ये बात मेरी समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति भागवत की कथा सुने तब तो बात मानी जाए, कोई भूत प्रेत कैसे कथा सुन सकता है? बोले ये कथा तो आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब नारद जी बोले, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे वो बड़े ही विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी, लेकिन आत्मदेव जी के घर में सब कुछ भगवान का दिया हुआ था, लेकिन इनके पास केवल एक ही कमी थी कि इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु आत्मदेव जी के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तब महाराज आत्मदेव जी अपने घर में भिक्षा लेने के लिए गए। उसी में क्या हुआ, जो साधु थे उनकी दृष्टि कहाँ पड़ी? आत्मदेव जी के घर के आंगन में। जब आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी लगी थी उसके ऊपर दृष्टि पड़ी तो क्या देखा, इनके घर के आंगन की तुलसी सूखी हुई है। जब सूखी तुलसी को देखा तो साधु पूछने लगे, हे विप्र देवता, क्या आप अपने घर के आंगन की तुलसी को जल नहीं देते? आपके घर में सूखी तुलसी लगी हुई है।
जैसे कहा कि तुलसी सूखी है तो आत्मदेव जी बोले हम जल तो रोज देते हैं, लेकिन क्या करें ये तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती, हमेशा सूखी ही रहती है। संत के मुख से वचन निकले कि क्षमा कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती, मैं भिक्षा नहीं ले सकता। इतना कह के संत वहां से चले गए। अब आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा जीवन किस काम का कि साधु सेवा नहीं कर सकता, तुलसी मैया जल स्वीकार नहीं कर रही हैं, तो ऐसे जीवन को जीकर क्या करूंगा। वन में जाकर बैठकर रोने लगे। अब देखो भैया, कहते हैं तुलसी की बड़ी महिमा है। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वो घर मंदिर के समान होता है, स्वर्ग के समान होता है। और जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं होती ना, वो घर नरक के बराबर होता है। आपने खूब 2-2, 3-3 मंजिल का घर बनवा लिया, लेकिन यदि घर के आंगन में तुलसी नहीं है तो वो घर नरक के ही बराबर है। और यदि भले ही आपकी टूटी छोटी सी झोपड़ी बनी है, उस झोपड़ी में यदि तुलसी मैया लगी है ना, तो वो झोपड़ी भी आपके मंदिर के बराबर है, मंदिर के समान है। तुलसी की बड़ी महिमा है। अच्छा एक बात बताओ, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी के घर में लगी है। अच्छा, तुलसी मैया को नित्य प्रति जल कौन कौन देता है? पीछे वाले नहीं देते जल। यदि घर के आंगन में तुलसी लगी है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन सबका नियम होना चाहिए कि आप ज्यादा पूजा पाठ सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नित्य प्रति 1 लोटा जल तो तुलसी मैया को अवश्य दिया करो, क्योंकि तुलसी मैया भगवान की प्रियतमा है। कदचित तुलसी कल्याणी गोविंदा चरण प्रिय, भगवान की प्रियतमा है तुलसी मैया। सबके जीवन में तुलसी सेवा होनी चाहिए। अब ज्यादा नहीं, 1 लोटा जल सुबह तुलसी मैया को दीजिए, शाम को एक तुलसी मैया के निकट दीपक रख दीजिए। इतना करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। ज्यादा पूजा पाठ में आपको समय लगेगा, लेकिन तुलसी मैया की सेवा पूजा में कोई समय नहीं लगता। सबके जीवन में तुलसी सेवा होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भगवान को बड़ी ही प्रिय है, भगवान की प्रियतमा है तुलसी। जिस घर के आंगन में तुलसी लगी हो, तुलसी जिस घर के आंगन में हो, वो मंदिर के समान माना जाता है। और जहां तुलसी ना हो तो खूब चमक धमक आप घर में रख लीजिए, सब बेकार है। ये कहते ना, हमारे सनातन की पहचान होती है क्या? घर के आंगन में तुलसी हो, घर के ऊपरी शिखर पर हनुमान जी महाराज की ध्वजा लगी हो। इससे होता क्या है, ये हमारे घर में ये पहचान होती है। हम सनातनियों की, हम वैष्णवों की, हम भक्तों की ये पहचान है। इसलिए घर के शिखर पर हनुमान जी की ध्वजा होनी चाहिए और घर के आंगन में तुलसी मैया होनी चाहिए। आज जब संत ने देखा कि आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी लगी थी वो सूखी है, तो खाली हाथ चले गए, भिक्षा नहीं ली। अब वन में बैठकर आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। इतने में एक महात्मा जी वहां से जा रहे थे, तो महात्मा जी ने जब आत्मदेव जी को देखा तो देखकर कहने लगे, आप क्यों रो रहे हैं? इतने निर्जन वन में बैठकर क्या बात है? रोने का कारण क्या है? जैसे कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, तो महाराज वहीं पर संत से आत्मदेव जी कहने लगे, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं संतान के लिए रो रहा हूँ, मुझे पुत्र चाहिए। संत बोले, देखो दिखने में तो तुम बड़े ज्ञानी लगते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में इतनी अज्ञानता है कि तुम एक संतान के लिए रो रहे हो। इतना ही प्रेम है, इतनी ही ममता है हृदय में, तो ऐसा करो, भगवान को अपना पुत्र बना लो। यदि भगवान को अपना पुत्र बना लोगे तो दुनिया की संतान भले ही साथ छोड़ दे, पर भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, संग नहीं छोड़ेंगे। इसलिए भगवान को अपना पुत्र बना लो। आत्मदेव जी बोले, ना, मुझे तो स्वयं का पुत्र चाहिए। रुदन करने लगे।
जब रुदन करने लगे तो महाराज संत को दया आ गई। संत ने एक फल दे दिया, कहा इस फल को जाकर अपनी पत्नी को दे देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी घर आए। धुंधली से कहा कि देवी इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र होगा। जैसी कहा कि फल खाने से पुत्र होगा, धुंधली ने फल तो ले लिया, लेकिन विचार करने लगी कि क्या कोई फल खाने से भी पुत्र होता है। सोचने लगी, अब जैसी बार बार विचार करने लगी, फल नहीं खाया। इतने में धुंधली की बहन उसके घर में आई। अब इसकी बहन तो यही चाहती थी कि इसके यहाँ कोई संतान हो ही नहीं, कोई पुत्र होवे ही नहीं। बोली तुम चिंता मत करो, मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी, इसलिए तुम घबराओ मत, तुम मुझे थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। धुंधली ने ऐसा ही किया, वो फल नहीं खाया, फल जाकर गाय को खिला दिया। आत्मदेव जी के सामने झूठ बोलने लगी कि मुझे तो फल खाने से बड़ा ही फायदा है। धीरे धीरे समय बीता, इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और वो रातों रात धुंधली को दे गई। और जैसी धुंधली को दे गई, धुंधली ने पूरे घर में डिंडोरा पीट दिया कि मेरे घर पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि भगवान की कृपा देखो, आज हमारे घर में भी पुत्र का जन्म हुआ है। अब जैसी कहा कि आज हमारे घर भी पुत्र का जन्म हुआ है, आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न। लेकिन जिस गाय को वो फल खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान तो गाय के समान थे, गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो, एक बालक, एक गाय ने एक बालक को जन्म दिया है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न कि एक पुत्र मांगा था, भगवान ने दो दो पुत्र दे दिए। गाय के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण, और जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम रखा धुंधकारी। अब जो धुंधकारी था भैया, वो अपनी माँ की लाड़ प्रेम में बिगड़ गया, और जो गोकर्ण जी थे वो तो शक्ति की प्रसादी थे, तो हृदय से ही ज्ञान था। लेकिन जैसी धुंधकारी बड़ा हुआ, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा, उत्पात मचाने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाया और धुंधकारी को बुलाकर अपने पास बिठाया, बिठाकर समझाने लगे। बोले बेटा, तू मंदरा पान करता है, मांस का सेवन करता है, तुझे महापाप लगेगा, इसका त्याग कर दे। ये हमें भगवान ने इंसान बनाया है, ये जानवरों का भोजन है, इसका तू त्याग कर दे। जैसे रोका तो उल्टा आत्मदेव जी के ऊपर ही चिल्लाने लगा कि अरे आप मुझे रोका मत करो, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ, और चिल्ला के वहां से भाग गया। अब अपने घर में बैठकर आत्मदेव जी रो रहे हैं। इनको लग रहा है कि इससे बढ़िया तो मैं बिना संतान का ही था, आज पुत्र हुआ भी तो कुपुत्र निकला, मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरी किसी वचन का पालन नहीं करता, इससे बढ़िया तो पुत्र ना ही होता तो ही अच्छा था। कहते हैं भैया, हर एक पिता को 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट का समय निकालकर अपने संतान के पास बैठना चाहिए। जो पिता अपने बच्चों के लिए 10 मिनट का समय भी नहीं दे सकता ना, ऐसे बच्चे का सुंदर चरित्र नहीं बन सकता, सुंदर भविष्य नहीं बन सकता। हर पिता को कम से कम 10 मिनट अपने बच्चे के पास रोज बैठना चाहिए, उसके मन की स्थिति जानना चाहिए कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसके विचारों को समझना चाहिए, तभी संतान में अच्छे संस्कार पड़ते हैं। आज जब गोकर्ण जी महाराज आए तो देखा आत्मदेव जी रो रहे थे, और आत्मदेव जी को रोते देखा तो पूछने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? आत्मदेव जी बोले, बेटा मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता है, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाकर रख दिया, मैं करूं तो क्या करूं? गोकर्ण जी बोले, पिताजी
यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो एक ही काम करो। बोले कौन सा काम? कहा सबसे पहले मेरा मेरा कहना बंद कर दो। मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरी बात नहीं मानता, यहाँ कोई किसी का नहीं है। हम कितना भी किसी के लिए कह लें कि ये मेरा है, ये मेरा है, पर सत्यता यही है यहाँ कोई किसी का नहीं है। संसार के संबंध कितने हैं? का साथी हैं गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्नि दहन तक। इतना संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक संग जाएगी? बोले घर के द्वार तक। रिश्तेदार यार दोस्त कहाँ तक संग में जाएंगे? बोले शमशान तक संग में जाएंगे। और हमारा पुत्र, जिस पर व्यक्ति अभिमान करता है कि मेरा पुत्र है, वो कहाँ तक संग देगा? केवल मात्र अग्नि दहन तक। इतना संसार का साथ है, इससे ज्यादा कोई किसी का साथ नहीं देता। और यदि सत्यता देखी जाए ना, ये तो बहुत बड़ी बात है कि मरने तक लोग साथ दे दें। आज की स्थिति को देखा जाए ना, तो लोग मरने का भी इंतजार नहीं करते, जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं। लोग कब तक रिश्ते निभाते हैं, कब तक साथ निभाते हैं? जब तक उनका हमसे कोई स्वार्थ होगा, हमसे जब तक कोई मतलब होगा, तब तक लोग कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाए, जिस दिन मतलब खत्म हो जाए, उस दिन अपने भी नहीं पूछते कि कौन है। वो भी कहते कि हम आपको नहीं जानते। यदि सत्यता देखी जाए ना, जब तक आपकी जेब खूब हरी भरी है ना, तो दूसरे भी कहेंगे कि हमारे हैं, हम इनको जानते हैं, हमारे परिचित हैं। और जिस दिन जेब खाली हो जाए, अपने सगे भी कहते अरे तुम कौन हो, हम नहीं जानते, साथ छोड़ देते। क्योंकि सच बात ये है, गरीब का कोई मित्र नहीं होता। जब तक आपसे स्वार्थ है, जब तक आपसे मतलब है, तब तक ही लोग कहेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है। जिस दिन मतलब खत्म हो जाए, लोग कहते हम नहीं जानते आप कौन हैं। इस संसार की सच्चाई है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपने घर की छत से पतंग उड़ा रहा था। अब पतंग उड़ते उड़ते कट गई, और जब पतंग कटी तो जाकर एक संत की कुटिया में वो पतंग गिरी। अब वो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते पतंग को वहां पर पहुंच गया। अब जैसे वहां पर वो पहुंचा तो क्या देखा, संत की कुटिया में वो पतंग रखी थी। पतंग लेकर आने लगा तो संत बोले बेटा तू पतंग तो बड़ी अच्छी उड़ा लेता है, अच्छा और कौन कौन से काम आते हैं तुझे? कहने लगा मैं पतंग उड़ा लेता हूँ, कभी कभी मंद्रापान कर लेता हूँ, कभी कभी मांस का सेवन कर लेता हूँ, कभी कभी चोरी भी कर लेता हूँ। लेकिन हाँ एक बात कहूँ, मैं जो भी काम करता हूँ ना अपने परिवार वालों के लिए करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझसे बड़ा ही प्रेम करते हैं। संतों का स्वभाव होता है। संत बोले बेटा तुझे क्या लग रहा है, तू जितने गलत काम करता है और जब तेरे कर्मों का हिसाब होगा तो क्या तेरे परिवार वाले तेरा साथ देंगे? ये कहने लगा क्यों नहीं देंगे, मेरे परिवार वाले बिल्कुल साथ देंगे। संत बोले कोई किसी का साथ नहीं देता है। अरे मरने के बाद की बात छोड़ो, जीते जी भी लोग संग छोड़ देते हैं। ये बोला मैं भरोसा नहीं कर सकता, मुझसे तो सब बड़ा प्रेम करते हैं। संत बोले अच्छा यदि मैंने इस बात को साबित कर दिया कि कोई तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरे रुपया पैसे से ही सब प्रेम करते हैं, तो तू क्या करेगा? ये कहने लगा कि यदि आपने इस बात को साबित कर दिया कि कोई हमसे प्रेम नहीं करता, तो उस दिन से ही आप जो कहोगे हम वही करेंगे, पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। संत ने कहा ठीक है। अब संत को श्वास रोकने की विद्या आती थी। जो श्वास रोकने की विद्या आती थी तो वो श्वास रोकने की विद्या संत ने उस बालक को सिखा दी और कहा जाओ जाकर अब अपने परिवार वालों के प्रेम की परीक्षा ले लो। ज्यादा कुछ हो जाए तो पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला लेना।
संत ने जैसी यहाँ उस बालक ने कहा तो माँ ने बोला ठीक है, ऐसे बोल रहा होगा। अब जाकर अपने कमरे में लेट गया। अब जैसे कमरे में लेटा, अपनी श्वासों को रोक लिया इसने। जैसी श्वासों को रोक लिया, थोड़ी देर में पत्नी जगाने के लिए आई कि इनको जगा दो, भोजन कर लेंगे। जैसी पत्नी आई, खूब हिलाया डुलाया, कुछ बोले ही नहीं। नब्ज को पकड़ कर देखा तो नब्ज नहीं चल रही है। पत्नी चिल्लाने लगी, रोने लगी, अरे अभी अभी तो इतने बढ़िया चल कर आए थे, अब क्या हो गया इनको। पूरे घर वाले इकट्ठे हो गए। अरे इतना बढ़िया था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, इतने जल्दी क्या हो गया। पूरे आस पड़ोस वाले इकट्ठे हो गए, सब बैठकर रो रहे हैं। इतने में माँ को याद आई कि अरे मेरे बेटे ने कहा था कि ज्यादा कुछ हो जाए ना तो पास में मेरे गुरुजी रहते हैं, उनको बुला लेना, एक बार बुलाकर संतुष्टि कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। गुरुजी को बुलाया। अब जैसे गुरुजी को बुलाया तो गुरुजी एक पुड़िया लेकर आए, और जैसे एक दवाई की पुड़िया लेकर आए, आते ही कहने लगे महाराज इसमें एक सिद्ध की हुई दवाई है, इस दवाई का इतना प्रभाव है। सबसे पहले उस बालक के पिताजी से कहा कि इस दवाई का इतना प्रभाव है, सिद्ध करके रखी है मैंने। आप अपने बेटे से बड़ा ही प्रेम करते हैं। पिताजी बोले हाँ हम बड़ा प्रेम करते हैं। तो कहा ऐसा करो, आप इस दवाई को खा लो, इस दवाई को खाने से आप मर जाओगे, आपका बेटा जीवित हो जाएगा, आप खा लो इस दवाई को। जैसे सुना कि मर जाओगे, पिताजी बोले नाना मुझे मरना नहीं है, अभी कोई ज्यादा अवस्था नहीं हुई है, दूसरा बेटा हो जाएगा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं इस दवाई को नहीं खाऊंगा, मना कर दिया। माँ से कहा आप तो अपने बेटे से बड़ा प्रेम करती हो, आप इस दवाई को खा लो, आप मर जाओगी, आपका बेटा जीवित हो जाएगा। माँ ने मना कर दिया, महाराज क्षमा करना, मैं मरना नहीं चाहती, हम दूसरा पुत्र कर लेंगे, दूसरा बालक कर लेंगे। पत्नी से कहा आप तो इनसे बड़ा प्रेम करती थी, आप इस दवाई को खा लो, आप मर जाओगी, आपका पति जीवित हो जाएगा। पत्नी बोली महाराज क्षमा करना, मैं दूसरा विवाह कर लूंगी, मैं मरना नहीं चाहती। आस पड़ोस वालों से, रिश्तेदारों से कहा कि आप इस दवाई को खा लो, जिसको खाने से आप मर जाओगे, आपका बालक जिंदा हो जाएगा। सब मना करने लगे, हम नहीं खाएंगे, हमें मरना नहीं है। संत बोले ऐसा करते हैं, मेरा तो शिष्य था, मैं तो इससे बड़ा प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं ही इस दवाई को खा लेता हूँ, मैं मर जाऊंगा, मेरा शिष्य जीवित हो जाएगा। अब वो बालक मरा नहीं था, वो तो श्वास रोक कर पड़ा है, सब कुछ सुन रहा है। अब सब कहने लगे हाँ बाबा जी आप ही दवाई को खा लो, आप मर जाओगे, संतों का जीवन उपकार के लिए होता है, आप ही दवाई को खा लो। अब जैसी उस पुड़िया को खोला, उसमें कोई दवाई नहीं थी, उसमें मीठी मिश्री रखी हुई थी। उस मिश्री को संत ने खाया, वो बालक उठकर खड़ा हो गया और संत के चरणों में गिरा, कहा गुरुदेव आपने सच कहा था, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है। ये जितने लोग कहते हैं कि आपके बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, आपके बिना हम मर जाएंगे, कभी परीक्षा लेकर देख लेना, इतने मरे हैं, कभी देखा है कि एक आध के पीछे दूसरे ने प्राण त्याग दिए होंगे, हम तो रह नहीं पाएंगे आपके बिना। कोई किसी के बिना नहीं मरता है, ये कहने की बात होती है। सब संसार पूरा मतलब से भरा हुआ है, इसलिए संत कहते हैं, साधक कहते हैं, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की दुनिया है। संसार है कैसा, देख लिया संसार हमने देख लिया। क्या देखा है संसार में, देख लिया, हाँ देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया। क्या देख लिया, यहाँ सब मतलब के यार हमने 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 देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, ओ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया, देख लिया, हाँ देख
लिया, हाँ देख लिया। अच्छा देखो, ये बात हम कह रहे हैं कि सब मतलब कि यार हमने देख लिया, पर हमें लगता है आपकी अवस्था अनुभव हमसे कहीं ज्यादा है। यदि आपको लगता है कि संसार आज तक किसी का सगा हुआ है क्या? सब कुछ करने के बाद सुनने को क्या मिलता, आपने क्या किया हमारे लिए? यदि लगता है कि संसार किसी का नहीं है ना, तो कहिए दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। अरे भैया सीधे सीधे हाथ कर लो, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। हाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जय हो हरि बोल। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की जय हो। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। संसार की सच्चाई क्या है? कहा धन निरोग धन जेब में जब तक शरीर में कोई बीमारी ना लगी हो और जेब खूब भरपूर हो, तब तक लोग कहेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अब भगवान ना करे कभी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर कह दे कि उनको तो पैरालाइज मार गया है, लकवा मार गया है, सोई घर में लोग लेकर आएंगे ना, 1 महीने ज्यादा से ज्यादा सेवा कर देंगे। 1 महीने के बाद दूसरा महीना जैसे प्रारंभ होगा हाथ जोड़ लेंगे, कुछ करते धरते तो हो नहीं, बस बैठे रहते हो, हमसे नहीं होती आपकी सेवा, बेड पर पड़े रहो, हम नहीं कर पाएंगे सेवा। तुरंत बोलने लग जाएंगे लोग, कोई सेवा नहीं कर पाएगा। जो आज कहते हैं हम हमेशा आपका साथ देंगे, ये सच्चाई है भैया जीवन की। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, यह सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया, हाँ देख लिया, देख लिया, देख लिया। ये 100 रुपए योगराज जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। 100 रुपए योगराज जी, सभी जोरदार ताली बजाएं। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, हाँ देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। ताली से करते हैं सभी। हरि जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। देखिए बिल्कुल चुपचाप आवाज में करके धीरे धीरे बैठे बैठे, थोड़ा सा माताएं आगे आ जाएंगी, बैठे बैठे ज्यादा शोर शराबा नहीं करना, आराम आराम से धीरे आ जाएं। और जो माताएं खड़ी हैं थोड़ा थोड़ा सा आगे होके सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएंगे।
जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया हाँ देख लिया, देख लिया हाँ देख लिया, देख लिया हाँ देख लिया, देख लिया हाँ देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जब सब कुछ देख लिया है संसार में, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ सब मतलब के यार हमने देख लिया। सब जब देखा है तो एक बात हाथ पर खड़े करके बचा क्या है, केवल मात्र भगवान का नाम। तो एक बार भगवान का होकर भी देखिए, दुनिया का होकर देख लिया, कान्हा का होकर देख जरा। हरि नाम में कितनी मस्ती है, हरि नाम को गाकर देख जरा। दोनों हाथ पर खड़े करके और कुछ ही समय में सभी दोनों हाथ पर खड़े करके, पीछे वाले भी सीधे सीधे हाथ होने चाहिए। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय श्री राम। देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, और हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। गौकर्ण जी महाराज बोले पिताजी ये केवल मात्र एक माया का बंधन है कि ये मेरा है ये मेरा है, पर ये तो संसार की सच्चाई है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। दुनिया की तो बात छोड़ो, जिस शरीर को जिस देह को हम कहते हैं ना ये मैं हूं, मैं कितना सुंदर हूं, ये शरीर भी हमारा नहीं है। इसकी केवल 3 गति होती है। इस शरीर को इस देह को जला दोगे तो राख बन जाएगा, जमीन के अंदर गाड़ दोगे ना तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे। इस हाड़ मांस की देह का और कोई मूल्य नहीं है। इसकी कीमत इसका मूल्य जब तक ही है जब तक इस घट में राम बैठा है। उसके बाद जो अपना अपना कहते हैं ना वो भी कहते हैं भैया जल्दी करो देरी हो रही है, साज हो जाएगी, मुखाग्नि नहीं दे पाएंगे, इसलिए थोड़ा शीघ्रता करो। कोई अपने घर में रखना भी पसंद नहीं करता, ये जीवन की सच्चाई है। इसलिए हम कहते हैं भैया जितना जितना, ये नहीं कि आप 24 घंटे भजन में लग जाओ, 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के
भगवान को याद कर लिया करो, प्रभु के नाम को गा लिया करो, प्रभु के नाम को पुकार लिया करो। अंत में भगवान के नाम के अलावा कोई संग नहीं देगा, कोई साथ नहीं जाएगा। जब गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया, सारा घर परिवार त्याग के वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। गोकर्ण जी तीर्थयात्रा पर चले गए। अब घर में केवल धुंधकारी और धुंधली बचे थे। धुंधली ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब घर में केवल धुंधकारी अकेला था। 5-5 गड़िकाओं को रख लिया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया, बहुत सारा धन लेकर आया। 5 गड़िकाएं सोचने लगी कि देखो धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगा तो इसको भी मारेंगे, साथ में हमें भी दंड देंगे। तो रात्रि के समय 5 गड़िकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गई। अब जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम नहीं किया था, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा। मरने के बाद प्रेत बन गया, भूत बन गया, इधर उधर भटकने लगा। अब कुछ समय बाद जब गोकर्ण जी महाराज लौट कर आए और रात्रि में बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे, प्रभु को याद कर रहे थे, तभी देखा इधर उधर से भयंकर भयंकर आवाजें आने लगे। कहीं अग्नि जल जाए, कहीं भेड़ बकरी सामने से आ जाए। तो गोकर्ण जी ने क्या किया, अपनी कमंडल में से जल लिया और जैसे ही वो जल सन्मुख फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी बोले, भैया आप कौन हैं, मुझे क्यों डरा रहे? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारिति नामता। कहा मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले, आप प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी बोला, मैं केवल प्रेत अकेला नहीं, मैं महाप्रेत बन चुका हूं, मेरी मुक्ति का कोई साधन खोजिए। जैसे कहा इतना कहकर धुंधकारी चला गया। भोर की बेला हुई, गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम किया और कहा महाप्रेत की मुक्ति का साधन बताइए। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है, आप भागवत की कथा कीजिए। अब जैसी कहा तो गांव वालों से कहकर गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा का दिव्य आयोजन रखा। जब भागवत की कथा का आयोजन रखा और धुंधकारी को बुलाया, जैसी धुंधकारी को बुलाया तो भैया भूत प्रेत तो हवा की तरह होते हैं। सोचने लगा मैं कहाँ बैठूं, बैठने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तो मंच की दाहिनी और एक सतग्रंथी बांस लगा हुआ था, उस बांस के अंदर आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गईं। 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गईं और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आ गया धुंधकारी को लेने के लिए। जब विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा, सब जय जयकार करने लगे। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। कहा धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। ऐसी दिव्य भागवत की कथा है। जैसे ही कहा महाराज, उसी समय गोकर्ण जी पार्षदों से कहते हैं भैया एक बात बताओ, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है, लेकिन विमान एक ही क्यों आया? एक के लिए विमान क्यों आया? सबके लिए आना चाहिए। तब पार्षद कहते हैं भैया श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से सबके लिए विमान नहीं आता, विमान एक के लिए ही आता है। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं श्रोता और तीसरे होते हैं सोता। इनमें से सबको विमान नहीं आता, एक के लिए आता है। इसमें जो तीसरे नंबर के हैं सोता, इनके अंदर गुण कैसे होते हैं? कहा महाराज एक कथा में आ जाएं, कथा में आकर बैठ जाएं। अब जैसी कथा की आरती हुई नहीं, जिनको अपने घर में 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाने से नींद नहीं आती ना, और ऐसे लोगों को लाके कथा में बिठा दो तो 2-3 घंटे में 2-3 दिन की नींद पूरी कर लेंगे। कहते हैं भैया कथा में बड़ी मीठी नींद आती है। अब माताओं को तो बड़ी सुविधा होती है, अब मैया जी ने डाल लियो लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि आप कथा सुन रही है, सो रही है।
अब कोई पूंछ छोड़ ले कि अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तुरंत जवाब देती हैं, अरे हम सो नहीं रहे हैं, हम तो नेत्र बंद करके जिन भगवान की कथा चल रही है ना उनका ध्यान कर रहे हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे वो ध्यान तक पहुंच जाती हैं तो उनके लिए भगवान के धाम से विमान नहीं आता। दूसरे है सरौता। सरौता किसी कहते हैं जो सिपाही काटने वाला होता है, और सरौता का काम क्या है? काटना। अब ऐसे लोग कथा में आके बैठे तो भैया 2-3 घंटे वो शांति से तो बैठते नहीं है, थोड़ा इधर की बात करेंगे, थोड़ा उधर की बात करेंगे, और बात करते करते मन नहीं भरेगा तो उठकर भाग जाएंगे। तो इनके लिए भी विमान नहीं आता है। पहले होते हैं श्रोता जो कथा में आते हैं, 3 घंटे भाव से कथा को सुनते हैं, और कथा को सुनने के बाद उस कथा का चिंतन और मनन करते हैं, तो उन्हीं के लिए भगवान के धाम से विमान आता है। और तुलसीदास जी कहते हैं भैया कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊँगे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। जिनके पाप ज्यादा है उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और हम सभी के मध्य बड़ी सुंदर भगवान नारायण की झांकी आ रही है। हम सभी को भगवान का पूजन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान नारायण का स्वागत करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए, सीधे सीधे हाथ करके। हो बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। और हम सभी के मध्य चक्रधारी भगवान नारायण की बड़ी सुंदर झांकी पधारी हुई है। और एक एक करके अब जिनका भाव हो भगवान का पूजन करने का, तो एक एक करके सबसे पहले हमारे दादाजी भैया जी लोग आकर भगवान नारायण का पूजन करेंगे। क्योंकि आप सभी के मध्य जो यज्ञ भी हो रहा है वो लक्ष्मी नारायण यज्ञ है, इसलिए आज भगवान की जो प्रथम झांकी है वो चक्रधारी नारायण भगवान की ही झांकी आप सबके मध्य पधारी हुई है। तो एक एक करके सभी लोग भगवान का पूजन करने के लिए आएंगे। जिनका भाव हो देखिए देरी मत करेंगे, 10 मिनट का ही समय है जिनको पूजन करना है। जो भी दादाजी भैया जी लोग पूजन करना चाहें, जो माताएं बहनें पूजन करना चाहें, तो एक एक 2-2 करके जल्दी जल्दी सभी लोग आकर भगवान का पूजन करेंगे। इंतजार में नहीं रहना है कि जब ये आएंगे तब हम आएंगे, ठीक है। कहते हैं जब भगवान का स्वरूप आता है तो ये भाव नहीं रखना चाहिए कि किसी का बेटा है या किसी की बेटी है, क्योंकि ऐसा संत कहते हैं कि जब भगवान का मुकुट धारण करा दिया जाता है फिर वो किसी का बेटा और बेटी नहीं होती, फिर तो वो भगवान का ही अंश माना जाता है। तो हम सभी के मध्य साक्षात भगवान नारायण चक्रधारी भगवान विराजे हैं। तो जिनका भाव हो एक एक करके जल्दी जल्दी आकर सभी भगवान का पूजन करेंगे। बोलिए चक्रधारी भगवान की, ओ बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा। सूरज भैया कृपया मंच पर आएंगे। सूरज भैया आप मंच पे आ जाए। दिलीप कुमार बंडवाल जी 200 रुपए से भगवान का पूजन करें। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। दिलीप कुमार बंडवाल जी। और हमारे सूरज भैया जी अभी पिछले यज्ञ में ठाकुर जी की बड़ी सुंदर सेवा रही, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ठाकुर जी से। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। और हमारे भैया जी के द्वारा 50 रुपए से भगवान का पूजन हो। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। भैया इसको थोड़ा यहाँ बाहर बढ़ा दो, है ना। श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठा के कहें, हे बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है
बाके बिहारी की देगी छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देगी छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। जब से खोजू गिरधारी को कब से खोजू गिरधारी को कब से खोजू गिरधारी को कब से खोजू गिरधारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को हे गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को। और जिन्हें भी पूजन करने आ रहा है आराम से आप सभी पूजन करते हुए अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। हाँ, और सीढ़ी से ऊपर कोई नहीं आएगा मंच पर। हाँ, जिन्हें भी आना है नीचे से आप सभी पूजन करते हुए अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि राधे कब से खोजू बनवारी को 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 बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे उसका पता मेरा मन है गयो लटा पटा। हे बांके बिहारी की देगी छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। थोड़ी देर भगवान के नाम में झूमते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान के नाम में मस्ती में झूमते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे। जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे, बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ही आनंद लेंगे। और भैया ये थोड़े से माइक वगैरह मंच पर ये सब बढ़ा दीजिए, ढोलक वगैरह कीबोर्ड सब, कोरस वाले दोनों माइक बढ़ा दीजिए। और दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देगी छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। हे बांके बिहारी की देगी छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा। ऐसे नहीं, ठाकुर जी की छवि किस किस को अच्छी लग रही है? जिसको ठाकुर जी प्यारे लग रहे हो तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हुए कहेंगे बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा। हे बांके बिहारी की देगी छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी लाल की जय हो। ये हो राधे श्याम भैया जी बाहर और लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे। इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठाए सभी, थोड़ा सा बोल देंगे भैया। दोनों हाथ रखे सभी कहेंगे मेरे साथ में, हे हम हाथ उठा कर कहते
सभी दोनों हाथ उठाएं। भैया थोड़ा सा और बढ़ा दो, बाहर बढ़ जाए तो। सभी दोनों हाथ लगे, राधा नाम लेंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ लगे सभी। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। आइए अब आरती की तरफ चलते हैं। श्री राधे श्याम। राधे। आइए अब सभी लोग आरती में प्रवेश करेंगे और समिति से जो भी यहाँ पर उपस्थित हो तो आरती के लिए मंच पर आ जाएं। देखिए आरती के लिए कल भी बोला गया था ना कि 21 लोगों का नाम लिख लीजिएगा। चलो नाम नहीं लिखा कोई बात नहीं। और आरती पूजन ऐसा होता है कि कहने से नहीं होता, ये भाव से होता है। तो जिनको भी आरती करनी हो तो वो मंच पर आकर आरती कर सकते हैं, जिनका भी भाव है। आरती होगी ना, होगी। श्री राधे। श्री राधे। आरती के लिए मंच पे बुलाइए। हेलो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति जो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वादश प्राण जमोदग्नि न जायत। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट दे बंसी पे बल बल जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। ओने चरणों में शीश नवाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। जय गर्भूर गौरम करुणावतार संसार सार भुजविद्यहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार पुनः दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। आज की कथा विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ उठा के बोले, हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे।